Hello everyone, so I'm back with another video, and in this video we are going to discuss some most important questions regarding to the President of India. प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस मैं ये चाहूँगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने कुछ इस टाइप से बनाए हैं ताकि उसके ऑप्शन से भी आप कुछ क्वेश्चंस बना पाएँ या फिर कुछ क्वेश्चन सीख पाएँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे भारत में राष्ट्रपति होगा। ठीक है, सो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये। और आर्टिकल 61 को डिस्कस करते हैं हम। आर्टिकल 61 में क्या है, यहाँ पे इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट है अपना, क्या है यहाँ पे, महाभियोग, द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, राइट। आर्टिकल 62 में क्या है, आर्टिकल 62 में जो वैकेंट सीट होती है ना, प्रेसिडेंट की वैकेंट सीट कब होती है, तीन ही सिचुएशन पे होती है। या तो वो रेजिग्नेशन दे दे, या फिर कोई इमरजेंसी हो, या फिर उसका कोई हेल्थ इशू हो, राइट। ये तीन ही सिचुएशन पे उसकी वैकेंट सीट होगी। तो इस सीट को, वैकेंट सीट को फुलफ़िल करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है इस सीट को फुलफ़िल करने के लिए, वो आर्टिकल 22 में मेंशन है। तो वैकेंट सीट को फुलफ़िल करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है वो आर्टिकल 62 में है। 62 से रिलेटेड आर्टिकल 65 भी है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये बोला गया है कि वैकेंट सीट पे प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही बैठेगा पहले। अगर वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कौन बैठेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या है, आर्टिकल 74 में दिया गया है कि देयर विल बी ए कैबिनेट मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगा जो कि प्रेसिडेंट को क्या करेगा, एडवाइस देगा, ओके, और उसकी हेल्प करेगा, सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, सो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि भले ही मैं इस पर क्लियरली लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने नोट्स बनाते हुए चलो साथ साथ, और नोट्स बना के उसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको प्रेसिडेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भागीदारी लेता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स दोनों सदनों में चुने गए सदस्य, राइट। जी हाँ, ये सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, विधानसभा में चुने गए सदस्य, ये भी ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, सो ऑल ऑफ दी अबव। नाउ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर आया है। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा में जो मैक्सिमम सीट्स होती है वो होती है 500 सीट मैक्सिमम होती है, और मिनिमम सीट्स होती हैं 60। कितनी होती है, 60, मिनिमम सीट 60 होती है। बट इन सम ऑफ द स्टेट केसेस लाइक गोवा, सिक्किम एंड मिजोरम, इन तीनों के इसमें जो द नंबर ऑफ मिनिमम सीट कैन बी चेंज इज लेस देन 60, वो लेस देन 60 से भी कम हो सकती है। ठीक है, गोवा, सिक्किम और मिजोरम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है वो आर्टिकल 169 में आती है। कौन से आर्टिकल में आती है, 169 में। और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है इसकी वो है 4121, 4121, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने नोट साथ साथ बनाते हुए चलो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम ए प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सो मैंने आपको बताया था, एज 35 होनी चाहिए, यस करेक्ट। ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्या मैंने आपको कल ये कहा था कि वो राज्यसभा में चुनने योग्य होना चाहिए, नहीं,
वो मैंने आपको बताया था लोकसभा के लिए, वो लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। अगर वो लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य होगा, इफ़ ही विल बी एलिजिबल टू इलेक्टेड इन द लोकसभा, देन ही कैन स्टैंड फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट फॉर द इलेक्शंस, राइट। एंड थर्ड वन, द मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, या ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सो एंड इसके साथ एक और चीज़ जो है, जो इसमें मिसिंग है, वो है कि वो कोई भी अदर ऑफिस से कमिट नहीं होना चाहिए, लाइक किसी पब्लिक अथॉरिटी से, या फिर और कोई ऑफिस नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी क्राइम से लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सो मेरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये है कि आपको दोबारा एक एक बार वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। सो द क्वेश्चंस तो याद रखना, बट क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो यार, मैं तेज़ तो नहीं बोल रहा, मैं तेज़ अगर बोल भी रहा हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें इसमें से असत्य स्टेटमेंट छाटनी है, फॉल्स स्टेटमेंट छाटनी है। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखो आपको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या ठीक है, लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो संघीय कार्यपालिका है, उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं। प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। जी हाँ, ये एकदम सही है, क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इम्पीचमेंट में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संविधान का उल्लंघन करने पे राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। एंड आर्टिकल 56 एनविसेज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है, वो कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रहेंगे। जी हाँ, ये भी सही है। इसमें गलत, लेकिन मैंने तो आपको कल ये भी पढ़ाया था कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी करेंगे, तो इसमें गलत क्या है। इसमें गलत है, देखो नॉमिनेटेड। मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्टेड का मतलब होता है निर्वाचित, ठीक है, जो इलेक्टेड होके आते हैं, जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। एंड नॉमिनेट होते हैं जो कि डायरेक्ट बाय द प्रेसिडेंट नॉमिनेट होते हैं। ये नॉमिनेट वो सदस्य होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स की होती है, लाइक जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट्स, एंड इन सब में ये बेस्ट होते हैं, तो इनमें इनको कोई ना कोई अवार्ड मिला हुआ होता है, ये वही लोग होते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा गलत मैच किया हुआ है इनमें से। आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, जी एकदम सही है। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन करने की जो रीति है ना, जो मैंने आपको बताया था, सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल सिस्टम बताया था ना आपको, वो वाली, ठीक है। ये भी ठीक है, आर्टिकल 55 में ही है। नेक्स्ट वन, आर्टिकल 60 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 में है ये, जी नहीं, ये इम्पीचमेंट है आर्टिकल 61 में। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो इम्पीचमेंट है वो है इसमें 61 में। आर्टिकल 60 में क्या है फिर, आर्टिकल 60 में क्या है, आर्टिकल 60 में जो है ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा, ठीक है। एंड ओथ कौन दिलाता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गॉट इट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा तो कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा तो जो मोस्ट सीनियर जज अवेलेबल होगा उस टाइम वहाँ पे वो दिलाएगा, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट। हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट, लाइक प्रेसिडेंट की पोस्ट कब खाली हो सकती है, कब तक खाली रह सकती है, लाइक कब तक नहीं, कब खाली रह सकती है, मतलब कुछ सिचुएशंस होती है जब हम वेट करते हैं कि प्रेसिडेंट की पोस्ट को खाली रहने देते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट आएंगे और पोस्ट को संभाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है वैकेंट। एक तो है ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, उसका कार्यकाल समाप्त होने पे, बाय हिज रेजिग्नेशन, और ओनली ऑन द कमेंसमेंट ऑफ इम्पीचमेंट इन राज्यसभा। बताओ कब खाली हो सकती है। देखो जो इसके अंदर गलत है, पहली चीज़ आंसर तो इसका डी है, ठीक है।
लेकिन इसमें जो गलत स्टेटमेंट है सी क्यों नहीं है, सी में क्या गलत है, इस टाइम भी खाली रह सकती है, इस टाइम भी खाली रह सकती है, सी में क्या दिक्कत है, सी में क्या है, इसमें बोला है कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मीन्स शुरुआत, स्टार्टिंग, द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग क्या, मैंने आपको ये बताया कि इम्पीचमेंट सिर्फ राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है। मैंने तो आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इम्पीचमेंट जो है वो पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा इनमें से किसी में भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो पहले करेगा उसके पहले 1/4 मेंबर्स नोटिस भेजेंगे प्रेसिडेंट को, फिर 14 डेज बाद इसमें दोबारा वोटिंग होगी, वो 2/3 से पास करेंगे, फिर राज्यसभा में जाएगा वो भी 2/3 से पास कर देंगे। अगर ये दोनों पास कर देंगे तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। ये बताया था मैंने तो आपको। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली ऑन द कमेंसमेंट ऑफ इम्पीचमेंट इन राज्यसभा। सो इसलिए ये स्टेटमेंट इसमें ये गलत है और इन दोनों के ऊपर खाली रह सकती है। इसके अलावा और भी कुछ सिचुएशंस है जिसमें वो खाली रह सकती है, कुछ इमरजेंसी का हो या कुछ हेल्थ इशू हो, ठीक है, वो हम किसी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें इसमें से ये बतानी है कौन सी सही नहीं है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया। जी हाँ सही है, मैंने बताया था आपको, एकदम ठीक है। प्रेसिडेंट जो हमारे जो सैनिक बल होते हैं उनका हेड होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ SCs एंड STs इन इंडिया। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो एक आयोग का गठन कर सकते हैं, वो भी किसके लिए, SC और STs के लिए, ठीक है, ये भी ठीक है, मैंने बताया था आपको कल। पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया। क्या ये ठीक है? नहीं, पार्लियामेंट नहीं कर सकता, ये प्रेसिडेंट कर सकता है, ये भी प्रेसिडेंट ही कर सकता है। पार्लियामेंट किसी भी एरिया को, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र वो नहीं कर सकता, ये सिर्फ कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। एंड डी क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जी हाँ सही कह रहा है, ये फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। देखो इसके अंदर ना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो नोट करते रहना साथ साथ, मैं प्रॉपरली लिख नहीं पाऊँगा इस पर, बट आप साथ साथ नोट करते रहना, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो हमारे यहाँ ना मिलिट्री फोर्सेस 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन होती है इंडियन आर्मी, ठीक है, फर्स्ट वन होती है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को हिंदी में कहते हैं भारतीय थल सेना। और भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, 15th of Jan। और इनके नाम के आगे जो टैग लगता है वो लगता है जर्नल, ठीक है। इंडियन आर्मी के आगे लगता है जर्नल। जो इस टाइम इनके चीफ हेड है वो कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। सेकंड, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी को क्या बोलते हैं, भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी डे कब आता है, 4 दिसंबर, ठीक है। और इनके नाम के आगे क्या लगता है, एडमिरल। इनके आगे नाम के आगे लगता है एडमिरल, ठीक है, एडमिरल लगता है इनके नाम के आगे। फिर हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, सो उसको हिंदी में कहते हैं भारतीय वायुसेना। और आपको पता है भारतीय वायुसेना दिवस कब आता है, व्हेन वी सेलिब्रेट इंडियन एयरफोर्स डे, 8th of October, गॉट इट, 8th of October को। एंड जो इनके नाम के आगे लगता है वो लगता है मार्शल। क्या लगता है, मार्शल। और इनके आगे नाम, और आर्मी के आगे जनरल, ठीक है, मार्शल, जनरल, मार्शल, एडमिरल और जनरल, ठीक है। ये मैंने बता दिया। इनके जो इंडियन नेवी है इसके हेड कौन है, राकेश कुमार है, ठीक है। ये तो हुआ ऑप्शन ए को मैंने डिस्कस करा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन नंबर डी को डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। देखो इसमें अपॉइंटमेंट्स की बात की गई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट इसके अलावा और किन किन को अपॉइंट करता है, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट कर सकता है वो कर सकता है पीएम को करता है, जस्ट अ मिनट यार, प्रेसिडेंट अपॉइंट पीएम को करता है, ठीक है। पीएम के साथ मिनिस्टर्स को करता है, बट वो जो मिनिस्टर्स को करता है वो किसकी एडवाइस पे करता है, वो पीएम की एडवाइस पे ही करता है। और पीएम कौन से आर्टिकल में है, 75 में, याद रखना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंटमेंट। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 76 में है, ठीक है।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कौन इस टाइम? के वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में। कैग जो कि किस में आता है? आर्टिकल 148 में। कौन है? राजीव महर्षि, उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कौन करता है उनको? 324 में प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, चुनाव आयुक्त को, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? महान्यायवादी, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, ठीक है। जो कैग होते हैं वो रिपोर्ट्स को देखते हैं, हमारी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से जो जितना भी पैसा निकाला जाता है उसकी सारी रिपोर्ट्स को रखते हैं, ठीक है। अब सीईसी मैंने बता दिया आपको, चीफ इलेक्शन कमीशन 324, सुनील अरोड़ा हैं इसके मेंबर। फिर और किसको करता है? बताओ और किसको याद कर, मेरे को याद नहीं आ रहा और किसको करता है। हाँ, ये करता है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। ये कौन से आर्टिकल में है? ये है 315 में, ठीक है, 315 के अंदर है ये। और किस किस को करता है ये? फटाफट बताओ, और किस किस को करता है? और किस किस को करता है ये करता है गवर्नर्स को, या गवर्नर्स को करता है, जो कि आर्टिकल 153 में है, आर्टिकल 153 में। और लास्ट ये करता है चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को और उसके मेंबर्स को, जो कि किस में है? 280 में। तो कौन है 280 के? हमारे फाइनेंस कमीशन कौन है? एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिखा भी होगा, और नहीं भी लिखा तो एक बार मैं दोबारा आपको फटाफट बता रहा हूँ, बस उसको रिवाइज कर लो याद करने के लिए। जो पीएम होता है वो होता है 75 में, ठीक है। जो एजीआई होता है वो होता है हमारा 76 में, ठीक है। जो कैग होता है वो होता है 148, कैग 148। चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी किस में होता है? 324, ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी किस में है? 315। ये भारत के संविधान के अनुच्छेदों में होते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको बता रहा हूँ ये आर्टिकल्स बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नर्स कौन से में होते हैं? 153 में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन किस में होता है? 280 में, ठीक है। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन करते रहना, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द आर्टिकल प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन। देखो, नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको कल बताया था, हमारे इंडिया में अब तक इमरजेंसी सिर्फ 3 बार लगी है। कब कब लगी है मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैंने आपको कल बताया था। हमारे इंडिया में इमरजेंसी 3 बार लगी है। मैं बताता हूँ आपको दोबारा। 1962 इंडिया चाइना वॉर, ठीक है, इंडिया चाइना वॉर। इसमें चाइना ने इंडिया को बहुत बुरी तरह हराया था, ठीक है। फिर 1971 ये क्यों हुआ था? इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया और पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था। पाकिस्तान ने हम पे जानकर अटैक किया था। दे वर थिंकिंग दैट we have recently fought a war with China, right? And they were thinking that that time we will be the weakest point, or we will be on the weakest point, right? उनको लगा था हम बहुत कमज़ोर है इस टाइम, वो हमसे they will be able to lose easily, they will be able to make lose easily us। वो बोल रहे थे कि हम इंडिया को आसानी से हरा देंगे, और अभी चलो अभी युद्ध करते हैं। बट ऐसे नहीं हुआ, उन्होंने जैसा सोचा था उसके एकदम अपोजिट हुआ। वैसे तो इस वॉर के कोई रिजल्ट्स नहीं निकले, बट हाँ, अब ये दोनों ही कंट्रीज़ कमिट करती है कि हम जीते हैं। बट अगर कैजुअलिटीज़ और अगर डिस्ट्रक्शंस को देखें और आर्मी फोर्सेस के देखें, तो इन सब को देखते हुए इंडिया की जीत हुई थी उसमें, क्योंकि इंडिया ने ज़्यादा लैंड को कैप्चर किया था इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, ठीक है।
बट इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, इंडिया वॉर्स में तो बहुत अच्छी लाइक फाइट कर लेता है, कैप्चर भी कर लेता है, इवन काफ़ी चीज़ों पे अपनी सोवरेनिटी भी कर लेता है। बट क्या होता है, जब भी समझौते की बात आती है ना, जब डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, जब भी समझौता करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, तब वो इंडिया को वो सारी चीज़ें वापस रिटर्न करनी पड़ जाती है। तो मोस्टली जब जब हमारे साथ वॉर हुआ है, तब तब हमारे साथ यही हुआ है कि हम वॉर में तो जीते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन में, ट्रीटी में हमें वो वापस देना पड़ गया है। ठीक है, और जो लास्ट है वो है 1975 में। किसमें? 1975 में। इसमें हमारी इंटरनल प्रॉब्लम हुई थी, हमारे इंटरनल पॉलिटिकली वो हुआ था। ठीक है, सो नेशनल इमरजेंसी है 352 में। ठीक है, 356 में क्या है? प्रेसिडेंट रूल। इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें है राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी। गॉट इट। और आर्टिकल 123 में है, क्या है? कौन बताएगा मुझे? आर्टिकल 123 में कौन है और क्या है? आर्टिकल 123 में है जो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस, क्या? ऑर्डिनेंस को अनाउंस करने की पावर है, वो घोषणा कर सकता है। अध्यादेश को घोषणा करने की पावर 123 के आते, जैसे कि अभी किया था रिसेंटली जो द मुस्लिम पीपल्स हु वर डूइंग सम वॉयलेंट काइंड ऑफ थिंग विद द नर्सिस एंड डॉक्टर्स, तो प्रेसिडेंट ने उनके लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आया और ऑर्डिनेंस में ये बोला कि जो भी ऐसा करेगा उसको 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स की जेल हो सकती है एंड ऑल। राइट, सो ऑर्डिनेंस ये होता है। और ऑर्डिनेंस कब लाया जा सकता है? इसकी एक सिचुएशन है, वो तभी लाया जा सकता है ऑर्डिनेंस तब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। तो अभी कोरोना की वजह से पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया था। उससे थोड़े दिनों पहले यूपी में भी एक ऑर्डिनेंस आया था। ठीक है, वो था वर्कर्स को लेके था कि वर्कर्स का हम एम्प्लॉयमेंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स बढ़ा सकते हैं, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये है सारी इन्फॉर्मेशन। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट मनी बिल? मनी बिल के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दी थी वैसे कल, लेकिन आज मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अभी और देता हूँ। पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। या इट्स ट्रू, मनी बिल ना प्रेसिडेंट पहले जैसे इंट्रोड्यूस होता है ना, उससे पहले ना प्रेसिडेंट से डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो उसकी परमिशंस लेनी पड़ती है। ठीक है, ये ठीक है। दे कैन ओरिजिनेट इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। No, this is not true. Cause the money bill, only Lok Sabha can introduce the money bill, right? So both the houses में नहीं होगा, सिर्फ लोक सभा में होगा। ठीक है, सिर्फ लोक सभा में होगा। अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। प्रेसिडेंट के पास विटो पावर्स होती है, तो प्रेसिडेंट ना कुछ बिल्स को लाइक विटो पावर्स का मीन्स क्या होता है? विटो मीन्स टू फॉरबिड, गलत को रोकना। तो अगर प्रेसिडेंट को लगेगा गलत है तो वो उस चीज़ को क्या करेगा? रोक देगा। तो उसके लिए इसको प्रेसिडेंट को विटो पावर्स दी गई है। तो विटो पावर्स में बहुत कुछ टाइप्स की विटो पावर्स होती है, लेकिन इसके साथ मनी बिल्स के साथ क्या कर सकता है प्रेसिडेंट? उसको ना रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता, या तो उसको एसेंट देना पड़ेगा, मीन्स या तो उसको अप्रूवल करना पड़ेगा कि उसको साइन करने पड़ेंगे, या उसको विद होल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विद होल्ड। ठीक है, सो ये भी आपको पता है, ये जो एसेंट है, जो अप्रूवल की है, इसको भी एक पावर बोलते हैं। इसको कौन सी पावर बोलते हैं? एब्सोल्यूट पावर। अगर उसने वो कर दिया तो एब्सोल्यूट पावर, उसने रोक के रखा तो उसको बोलते हैं कौन सी पावर? पॉकेट पावर। मतलब किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है उसे, वो किसी को आंसरेबल नहीं होता, वो अपने पास रखेगा उसको, ना कोई कुछ भी नहीं करेगा, ना कोई टर्म है, वो जब तक चाहेगा तब तक मनी बिल को अपने पास रखेगा, और जब उसका मन करेगा वो तब करेगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सो मनी बिल के बारे में, तो इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विट्टो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विट्टो? विट्टो बताओ। मैंने अभी बताया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही। सपोर्ट, डबल, फॉरबिड, डिसाइड। जी हाँ, फॉरबिड, टू स्टॉप। फॉरबिड मीन्स होता है स्टॉप, कुछ गलत को रोकने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ना विट्टो पावर समझा देता हूँ, ताकि ना आपको ये बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है,
लुक, हमारे प्रेसिडेंट के पास ना 3 टाइप्स की वीटो पावर होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, एक होती है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, और एक होती है पॉकेट वीटो, ठीक है। 3 होती हैं। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, वो बिल को रिजेक्ट कर देता है, या तो रिजेक्ट कर देगा या अप्रूवल कर देगा, ठीक है। 2 ही काम होंगे, या तो रिजेक्ट कर देगा या अप्रूवल कर देगा, ठीक है। और वो जो रिजेक्ट करेगा बिल, देखो मैंने आपको बताया है, जो बिल है, कौन से बिल को रिजेक्ट होगा, वो बिल कहाँ से आएगा, वो बिल पार्लियामेंट के थ्रू आएगा। जो भी बिल पार्लियामेंट से पास होकर यहाँ पे आएगा, वो उसके लिए उन बिल्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जो सस्पेंसिव विट्टो होती है उसको बोलते हैं निलंबनकरण, ठीक है, निलंबनकारी, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, जो निलंबनकारी विट्टो होती है उसका मतलब होता है वो क्या करता है, रिकंसिडरेशन के लिए ना बिल को भेज सकता है, और बिल्स को भेज सकता है, लेकिन मनी बिल को नहीं भेज सकता। बिल्स को किसके लिए भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए। रिकंसिडरेशन मतलब क्या, कि दोबारा उस पर डिस्कशन हो, ठीक है, दोनों हाउस में दोबारा उस पर डिस्कशन हो, ये सब, ठीक है। लेकिन अगर उसने किसी के बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और वो बिल अगर उसके पास दोबारा आया तो उसको वो अप्रूव करना पड़ेगा। ये उसके ये रूल है, ये उसको अप्रूव करना पड़ेगा अगर उसने किसी बिल को, ठीक है, भेजा और वो दोबारा आ गया उसके पास, रिकंसिडर हो गई। सो एब्सोल्यूट विट्टो हो गई, सस्पेंसिव विट्टो हो गई, पॉकेट विट्टो। पॉकेट विट्टो मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को विद होल्ड करके रखना, अपने डिसीजन को विद होल्ड करना, ना कोई डिसीजन देना अभी, ठीक है, ना कोई डिसीजन लेना, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है विट्टो पावर के बारे में। और विट्टो का मतलब होता है फॉरबिड, रोकने के लिए। अगर कुछ गलत हो रहा हो या प्रेसिडेंट को लगे कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए होता है विट्टो, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में आती है ये मेरे को कन्फर्मली नहीं पता, आप पता करना, मेरे को बताना, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आती है, कमेंट जरूर करना है इसको बता के। मेरे को नहीं मिला ये, मैंने बहुत कोशिश करी इसको ढूंढने की। मुझे जहाँ तक मिला वो ये मिला कि आर्टिकल 1 और क्लॉज 7, बट अब पता नहीं सही है नहीं है, आप मुझे बताना है, ठीक है। विट्टो पावर किस किस में आती है, एब्सोल्यूट विट्टो, सस्पेंसिव विट्टो, पॉकेट विट्टो, ठीक है। एब्सोल्यूट विट्टो को बोलते हैं पूर्ण विट्टो, सस्पेंसिव विट्टो को बोलते हैं निलंबनकारी, ठीक है। पॉकेट विट्टो को बोलते हैं, पॉकेट विट्टो को पॉकेट ही बोलते हैं, पॉकेट विट्टो ही बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज अबव और आर करेक्ट। इसमें से हमें जो सही स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। सो द प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। द प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज ही क्वालिफाइड एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। देखो ये दोबारा स्टेटमेंट रिपीट हुई है इवन, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए ये राज्यसभा के लिए नहीं, ये लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट, तब जाके ये इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो इसका आंसर बी है, ठीक है, ओनली बी, ठीक है। तो इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12th, सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द ओथ ऑप्शन है, हमें ना इसमें से इनकरेक्ट बतानी है। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं। इन एमरजेंसी द प्रेसिडेंट emoluments, the allowances can be diminished during his term of office. Let's discuss. President can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the Lok Sabha. देखो सबसे पहली बात, लोकसभा नहीं, वो रेजिग्नेशन किसको देखता है, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। सी गलत हो गई, ठीक है, हमें इनकरेक्ट बतानी है ना, तो सी गलत हो गई। अब ऑप्शन से भी देख सकते हो आप सी किस किस में है, किस में है, डी सी बी। तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सो इसका ए आंसर नहीं होगा, होगा तो किसका, बी सी और डी में से होगा। तो अब देखें, इन एमरजेंसी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। सो मैं बताता हूँ। और आपको ये पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना, वो तो एक कंडीशन पे उसको वो दिलाता है ओथ, कब, जब कौन नहीं होता, सीजीआई अवेलेबल नहीं होता,
ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होता तब दिलाता है, तो ये भी गलत हो गई। तो अब आपने देखा कि इसका आंसर ए भी नहीं हो सकता, सिर्फ ए भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपकी गलत कौन कौन सी हो गई? आपकी गलत हो गई सी और ए। तो आप देख लो ऑप्शन में तो ए और सी तो होना चाहिए, अब सी में भी है तो ठीक है। तो अब इसमें सी नहीं है, ठीक है, और ए नहीं, इसमें ए नहीं है, तो सेकंड भी हो गया। अब आंसर होगा सी या डी में से, ठीक है, सी या डी में से, ठीक है। तो बी पे सारा खेल है, बी को पढ़ते हैं। इन इमरजेंसी द प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट्स द अलाउंसेस कैन बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। एक बात बताओ, जब इमरजेंसी होगी तो क्या प्रेसिडेंट अकेला अपनी चीज़ों को अपने अलाउंसेस को इन सबको डिमिनिश करता रहेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं। इसमें यही है, ये भी गलत है। वो इमरजेंसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना किसी के अलाउंसेस बढ़ाया जाता है, ना किसी के अलाउंसेस कम होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर विल बी डी, ए बी एंड सी। ये सारे स्टेटमेंट गलत है। ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है, यहाँ पे इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ऐसा नहीं हो सकता इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ वो होता है और कुछ भी वो नहीं होता, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 होता है जो कि एक्टिव होते हैं, राइट टू लाइफ वाले, और वो ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of impeachment, question number 13, in case of impeachment on the president for violation of constitution of India, which of the following is not correct? इसमें ये बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो इसमें से कौन सी सिचुएशन है जो कि गलत है, ठीक है, इज़ नॉट करेक्ट। हमें सही सिचुएशन बतानी है, ठीक है। इसमें से एनी वन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन चार्ज सीट, ऐसा है? जी हाँ, सही है। मैंने आपको बताया था जो इम्पीचमेंट होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। Resolution of proposal to charge sheet should be signed by minimum 1/4 of the total member of the house। जी हाँ, अगर ये लोकसभा में हो रहा है तो इसके 1/4 मेंबर, राज्यसभा में हो रहा है तो इसके 1/4 मेंबर, ठीक है। Such resolution should be produced after 7 days of issuing of written notice to the president। नहीं, देखो मैंने कहा था जब ये यहाँ से यहाँ आता है ना प्रेसिडेंट के पास, तो इसके पास कितने डेज होते हैं? 14 डेज होते हैं, नॉट 7। गॉट इट? यहाँ पे ये गलती है। ऑप्शन डी, सच रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय मिनिमम ऑफ 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। या अगर यहाँ से हो गया तो उसके बाद वापस आ गया 2/3 यहाँ से, 2/3 यहाँ से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? सी, यही गलत है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 14th। For which of the following single transferable voting system adopted in India? बहुत सिंपल है, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए इसका आंसर प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। नहीं, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं देखी ना, बाकी ऑप्शंस क्या है? प्रेसिडेंट होगा, राज्यसभा भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो इन सब के इलेक्शंस भी ऐसे ही होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और ये वोटिंग सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ए, बी और सी, ये 3 कैंडिडेट हैं, और इन तीनों कैंडिडेटों को हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं जनरल इलेक्शन में, तो हमें एक को वोट दे के आते हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक को वोट दे के आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें से ए को भी वोट दोगे, बी को भी वोट दोगे और सी को भी वोट दोगे, लेकिन वो दोगे कैसे? अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। जैसे आप सी को पहले बना, सी आप चाहते हो कि सी बने तो आप पहला वोट सी को दोगे, फिर आप चाहते हो सी नहीं बने तो बी बने तो दूसरा वोट बी को दोगे, फिर ए को दोगे, ऐसे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 15th। Which of the following is not a part of the Parliament of India? Which of the following is not a part of the Parliament of India? इसमें ये बताना है कि जो भारत में संसद है उसका कौन पार्ट नहीं है, पार्लियामेंट का पार्ट कौन नहीं है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे आज पूछा जाता है कि इज प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। सो बहुत कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर। देखो प्रेसिडेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट का, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है, ठीक है। राज्यसभा
जी हाँ, राज्यसभा भी होती है, लोकसभा होती है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर तो पार्लियामेंट बनता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो भी होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होता पार्लियामेंट का पार्ट, ठीक है, गॉट इट। उसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा को, गॉट इट। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। The process of removal of the president of India is impeached by the constitution of which country? हमने जो सभी ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है प्रेसिडेंट पे, ये हमने कौन से कंट्री से बोरो की हुई है? देखो, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत सी चीज़ें हैं जो बोरो की हुई हैं, ठीक है। सो इसका आंसर तो वैसे यूएसए है, हमने यूएसए से बोरो की हुई है। और बाकी जो ऑप्शंस में है ना, और यूएसए से बाकी वो चीज़ें क्या ली गई हैं, मैं आपको डिस्कस करता हूँ और आप इन चीज़ों को नोट करना, ठीक है। देखो, और यूएसए से सबसे पहली चीज़ तो हमने इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, हमारा प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी हमने यूएसए से लिया है। फिर द प्रीएम्बल, ये बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें। तो और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जब इस टॉपिक पे आएंगे तो हम प्रेसिडेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रेसिडेंट से, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लाया ये। तो ये चीज़ें जब लाएंगे तो हम पूरे कॉन्सेप्चुअली लेके आएंगे पूरा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद रखना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया है। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A, ठीक है। और कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, ठीक है, गॉट इट। जो हमारे प्रीएम्बल है वो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेजेंट की गई थी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम यूएसएसआर का, हो गया। अब ब्रिटेन की बात करते हैं, यूके की। यूके से हमने क्या क्या बोरो किया हुआ है? देखो, यूके से वैसे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हुई है, जैसे फेडरल सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ना, पीएम, वो भी हमने यूके से लिया हुआ है। रूल ऑफ लॉ भी हमने यूके से लिया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से यूके से ली हुई है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्रांस से हमने क्या क्या लिया हुआ है? हमने फ्रांस से कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक लिया हुआ है। इससे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है अभी तक, तो वो आप यही करो, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक लिया हुआ है यहाँ से, फ्रांस से, ठीक है। अब एक और कंट्री से मैं भी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं इससे करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आयरलैंड से डिस्कस करना। जो आयरलैंड है ना, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया हुआ है? आयरलैंड से हमने लिया मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, जिस पे हम बात कर रहे हैं, जितने सारे क्वेश्चंस थे, तुम प्रेसिडेंट सुन के पक गए होंगे इस क्वेश्चंस में, इन सारे क्वेश्चंस में। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन प्रोसेस है ना, वो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, ठीक है। जो DPSPs है हमारी, पार्ट 4 DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि स्टेट के लिए इंडिकेशंस होते हैं कि कोई भी लॉ बनाने से पहले ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी होती है, ठीक है। जिनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो गांधीयन, सोशल, ऐसे, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है DPSPs को, ठीक है। तो वो हमने कहाँ से ली हुई है? आयरलैंड से। फ्रांस का हो गया बस। बाकी हम, हाँ, एक और चीज़, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट जो मेंबर नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, कितने मेंबर करता है? 12, ठीक है। दो कौन से करता है? एंग्लो इंडियन। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चंस ना, मैं वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस इतने कम इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन से कम भी मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो मैं जैसे अगर मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लाया हूँ तो वो 100 के अराउंड होंगे, 100 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे वो, ठीक है। तो जो आप अगर नोट्स बनाओगे तो आप देखोगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करी है, ठीक है। सो ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस के लिए वीडियो मत देखना। जो बाकी डिटेल है ना, बाकी जो 80 क्वेश्चंस, बाकी 60 क्वेश्चंस जो डिटेल में छिपे हुए हैं, उनको नोट्स बना के उनको याद करना, ठीक है। और मोर देन 60 क्वेश्चंस होंगे वो। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17
ओके, so the question number 17 is, by which amendment bill is president's assent to constitutional amendment bill made obligatory? मीन्स इसमें ये पूछा गया है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के लिए कुछ वीटो पावर्स होती है, ठीक है, होती है। तो ये एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बिल हो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट उसको या तो एसेंट देगा या कुछ भी जो भी करेगा अपनी वीटो पावर से जो भी करेगा। तो ये कौन से अमेंडमेंट के हुआ था कि कोई भी बिल पास होने से पहले किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये किस में हुआ था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जैसे कोई भी पास्ड बिल कहाँ से, पार्लियामेंट से पास हुआ, तो वो पास हुआ बिल किस पे जाएगा? प्रेसिडेंट पे, ठीक है, प्रेसिडेंट पे जाएगा। फिर प्रेसिडेंट उसको या तो एसेंट करेगा या रिजेक्ट करेगा या फिर कुछ भी विद होल्ड करेगा या सस्पेंसिव विटो यूज़ करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। तो ये है किसी भी बिल या लाइक हम ये चीज़ ना किसी भी बिल को लेकर या किसी भी अधिनियम को लेकर, किसी भी एक्ट को लेकर बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक्ट या बिल, कोई भी नॉर्मल लॉ पास होगा तो ऐसा होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और ये जो है कि किसके अकॉर्डिंग जाएगा, क्यों जाएगा, ये क्यों जाएगा? क्योंकि ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971 में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 18. So in question number 18, what it says, who can appoint a commission to investigate into the conditions of SCs and STs in OBCs? Like मैंने आपको बताया था कि अभी कौन एक कमीशन अपॉइंट, कौन एक आयोग का गठन कर सकता है फॉर द SCs एंड STs, राइट? कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। रही बात बाकी ऑप्शंस की, तो बाकी ऑप्शंस में हमें इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना है कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, जो फॉरेन मिनिस्टर है कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो राजनाथ सिंह है। बस ये चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग विटो पावर्स इज़ नॉट ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट। मैंने अभी विटो पावर्स आपको एक्सप्लेन की थी ऊपर, बट मैं एक बार दोबारा फिर कर देता हूँ विटो पावर्स को एक्सप्लेन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है विटो पावर्स वाला। तो विटो पावर्स में मैं बताता हूँ, विटो पावर्स एब्सोल्यूट विटो कौन सी होती है? या तो बिल को रिजेक्ट, जो भी बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास होगा उसको या तो एसेंट देगा या तो अप्रूवल देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। पॉकेट विटो में विद होल्ड करेगा, ठीक है, विद होल्ड करेगा। क्या करेंगे? विद होल्ड, रोक के रखेंगे अपने डिसीजन को। सस्पेंसिव विटो में क्या करेंगे? रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, ये मनी बिल को रिकंसिडर नहीं कर सकते, क्वेश्चन बताया था ना। सो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कौन सा बिल है जिसको प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, वो कौन सा है? मनी बिल, ठीक है। एब्सोल्यूट विटो क्या होती है, पॉकेट विटो क्या होती है, ये अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। बस मैं एक ही ऑप्शंस के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इनके ही क्वेश्चन बना के ये वीडियो 100-200 क्वेश्चंस की कर सकता था, बट 200 तो खैर ज़्यादा बोल दिए, बट 200 क्वेश्चंस की तो नहीं, बट हाँ 100 क्वेश्चंस की कर सकता था। बट इसलिए फिर ओके, सो इसका आंसर है क्वालिफाइड विटो। कोई क्वालिफाइड विटो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रेसिडेंट को दी गई हो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इट सेज? Question number 20 says, what does respite mean in term of the powers granted to the president? देखो मैंने आपको कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी प्रेसिडेंट को पार्डन की पावर को लेके। गॉट इट? बताई थी ना, याद है कि नहीं है? चलो कोई नहीं, याद नहीं है तो आप भी रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। देखो रिस्पाइट, देखो ये क्वेश्चन क्या है पहले तो ये बताओ। रिस्पाइट है, रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। क्या? क्षमा करना। तो क्षमा करने का कौन से उसमें है? को क्षमा करना, रिस्पाइट का मतलब क्या है प्रेसिडेंट के लिए? सो द बेसिक पनिशमेंट रिमेन्स द सेम बट द ड्यूरेशन इज शॉर्टन। पनिशमेंट तो सेम रहती है बट उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कम कर दी जाती है। क्या उसी को बोलते हैं क्षमा करना? जी हाँ, यही होता है रिस्पाइट, ठीक है। फिर देखो मैंने 5 ऑप्शंस रखे हैं और 5 ही ऐसी टर्म्स है जो आपको सीखनी है। तो इसको क्वेश्चन ना समझ के दोबारा एक बार रिवीजन समझो कि, और ये क्वेश्चन आते हैं इसमें मैंने इसमें लिख दिया रिस्पाइट, फिर किसी और क्वेश्चन में होगा व्हाट डज लाइक
रिमिशन, व्हाट डज कम्यूटेशन, व्हाट इज पार्डन, ठीक है, ऐसे चेंज होते रहते हैं। सो एक मिनट, आई एम सॉरी, मैंने गलती से रिस्पाइट आपको गलत बता दिया। रिस्पाइट का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी, द प्रेसिडेंट कैन अवॉर्ड अ लेजर सेंटेंस देन द वन दैट वॉज ओरिजिनली ग्रांटेड। ठीक है, रिस्पाइट का मतलब होता है किसी बंदे को लाइक उसकी ऐसी रियलिस्टिक सिचुएशन देख के क्या करना, उसको उसकी थोड़ी मोहलत देना। ठीक है, मोहलत बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो या प्रेगनेंसी केस हो। ठीक है, कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। रिस्पाइट वो होता है, तो इसका बी है। ठीक है, इसका बी है। ठीक है, बी। तो बेसिक पनिशमेंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, बेसिक पनिशमेंट रिमेन्स द सेम बट द ड्यूरेशन शॉर्ट। लाइक मैंने बताया था आपको 7 साल को 4 साल कर देना। ठीक है, 4 साल को 3 साल कर देना, 1 साल कर देना, या 1 साल को 6 महीने कर देना, ये कम करना। ये किस में आता है? ये रिमिशन में आता है, क्षमा करना। ठीक है, रिमिशन में। तो इसको याद रखना, ये रिमिशन में आता है, रिमिशन में। ठीक है, सी क्या है? द प्रेसिडेंट कैन सब्स्टिट्यूट वन हैचर punishment with some lighter form like changing a death sentence to a life sentence means क्या है इसका मतलब? अगर वो किसी के डेथ सेंटेंस को अगर उसको डेथ सेंटेंस उसको फांसी की सज़ा मिली हुई है, लेकिन उसको वो क्या कर रहा है, वो उसको कर रहा है लाइफ टाइम प्रिजन में रखने की सज़ा में बदल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन की हिंदी होती है विनियम। ठीक है, कम्यूटेशन की हिंदी होती है विनियम। ठीक है, डी के बाद बात करते हैं। कंप्लीटली एब्सॉल्व द पर्सन फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पनिशमेंट एंड डिस्क्वालीफाई। ये मैंने आपको बताया था, पूरी तरह डिसॉल्व कर देना, बंदे को एब्सॉल्व कर देना, फ्री कर देना, मतलब ये आता है पार्डन में। ठीक है, ये आता है पार्डन में। और जो ई है, दिस ग्रांट्स अ टेम्पररी स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस अलाउंग सम टाइम फॉर टू द कन्विक्ट। मैंने इसमें बताया था कि ये सेंटेंस टू डेथ होता है, इसके अंदर डेथ तो मिलेगी। ठीक है, बंदे को। ठीक है, तो इसका होता है रिप्राइव, ये होता है दंड विराम, थोड़े टाइम के लिए रोकना। और वो भी कब, किस लिए रोकना? उसको प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करना या ऐसा। ठीक है, रिप्राइव। ठीक है, सो आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें, मैंने आपको समझा दिया हो। बाकी ये जो टर्म्स हैं ये मैं आपको कमेंट्स में लिख दूंगा। रिमिशन, रिस्पाइट, कम्यूटेशन, पार्डन, रिप्राइव। ओके, चलो देखते हैं कुछ और है वीडियो में या ख़त्म करनी है हमें वीडियो। So here is last some one-liner important facts which you need to remember, cause in some of the exam these questions are directly asked like who was the first unpolitical president of India? अनपॉलिटिकल प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट है, बस याद रखना, लिख लेना और रिवाइज करते रहना। ओनली प्रेसिडेंट हूँ इलेक्टेड फॉर 2 टाइम्स। सिर्फ एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट है जो 2 बार चुने गए हैं। कौन है वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये वन लाइनर है। ऐसे मैं चाहता तो, अगर ऐसे बनाता तो मैं 200 क्वेश्चंस की वीडियो बना सकता था, बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि जब मैं ऑप्शन से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस डिपेंड आप पे करता है कि आपने नोट्स कितने अच्छे बनाए हैं जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने ये मेरी वीडियो देख के और ये क्वेश्चन सॉल्व करके ये पूरा रिवाइज कर लिया एक बार, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट से आप कुछ भी छोड़ के आओगे कहीं। ठीक है, सो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन, देखो प्रेसिडेंट जो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी कौन थे? ये हमारे अनकंटेस्टेड थे, इनके अपोजिशन में कोई नहीं था, अनअपोज बंदे थे ये। जब ये प्रेसिडेंट चुने गए थे इनके अपोजिशन में कोई नहीं था, बिल्कुल अनोमिशली चुने गए थे। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये नोट नहीं, नॉन होना चाहिए, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट वीवी गिरी है, याद रखना। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, ये डाइड होना चाहिए, पता नहीं लास्ट में आते थे क्या हो गया था, मैं थक गया था शायद टाइपिंग कर करके। जाकिर हुसैन डाइड होना चाहिए बिफोर फिनिश हिज टेन्योर, तो ये अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मर गए थे। सो या दिस वाज द वीडियो, लेट्स फिनिश दिस वीडियो। और वीडियो बहुत बड़ी है, बट हाँ ऑब्वियसली अगर आप पूरी देखोगे तो उसको कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, सो बाय, लेट्स टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू सून।